ऑफिसर्स को और पोर्ट की मैनेजमेंट और पोर्ट के जो जवान और हमारा सारा स्टाफ, इसको मुबारकबाद भी दूंगा। और जिस तरह ये पिछले दिनों में जंग की हालत हुई और हमारी पोर्ट ने उसमें और हमारे स्टाफ ने जिस तरह पोर्ट के सिस्टम को मैनेज किया, और ख़ास तौर पे जैसा कि मीडिया वाले दोस्त इससे अवेयर हैं कि वहाँ पे झूठी खबर चली कि केपीटी को तबाह कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके जवाब में केपीटी ने, मैं समझता हूँ कि नॉर्मल हालात से बेहतर अपनी परफॉर्मेंस की, और हमारे ट्रेडर्स और जिनकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट थी उसमें कोई रुकावट नहीं आने दी। और यहाँ पे जब ये एक्सरसाइजेज हो रही थी, हमारे ऑफिसर्स और हमारे सारी लेबर यहाँ पे चौकन्ना थी और मौजूद थी, और इस सिस्टम को मैं समझता हूँ कि उस दिन और ज़्यादा ज़िम्मेदारी के साथ चलाया गया, और मैं इसके लिए मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और अपनी पोर्ट के ऑफिसर्स और जवान और लेबर जो है इसकी जुर्रत को सलाम भी पेश करता हूँ। और दूसरी तरफ मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ख़ास तौर पे कि जब ये एक प्रोपोगेंडा उन्होंने किया और आप लोगों ने जिस तरह फ़ौरन रिस्पांस दिया, मैं समझता हूँ कि उसके लिए हमें आपको कहना नहीं पड़ा। आपने खुद इनिशिएटिव लिया और आप यहाँ पे पोर्ट पे आए, और आपने पोर्ट पे जिस दिलेरी के साथ हमारी पोर्ट के साथ मिल के आपने इस चीज़ को हाईलाइट किया और पोर्ट के फंक्शन को जिस तरह आपने दिखाया, मैं उसके लिए भी आपका बहुत मशकूर हूँ। क्योंकि जंग के दिनों में मैं समझता हूँ कि हालात ऐसे होते हैं, उसमें हमने तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी थी क्योंकि ये एक हमारा कौमी फरीज़ा भी है। लेकिन जिस तरह आपने उस दिन हमने ना आपको कहा, लेकिन उसके बावजूद उस चीज़ को देख के आप लोगों ने फ़ौरन राब्ता किया, मेरे से किया, कुछ दोस्तों ने, फिर पोर्ट मैनेजमेंट से किया, और जिस तरह आप यहाँ पे आए और हाईलाइट करके इंडिया के इस प्रोपोगेंडे का आपने जो जवाब दिया, ये इंतहाई काबिल तारीफ़ है। पोर्ट्स के बारे में हमेशा मनफी प्रोपोगेंडे भी होते रहे, लेकिन मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हमेशा जो पोर्ट के मुस्बत काम हैं उनको हाईलाइट किया। और मैं मुख्तसरन ये कहूँगा कि आपका और पोर्ट का चोली दामन का साथ है, और मैं ये भी तवक्को करूँगा कि पोर्ट जिस तरह कंट्रीब्यूट कर रही है, अभी आपने प्रेजेंटेशन में भी देखा कि पोर्ट खाली ये ट्रांसपोर्ट का काम नहीं कर रही, पोर्ट क्लाइमेट में भी हिस्सा डाल रही है। अभी आपको ब्रीफिंग में बताया कि मैंग्रोव्स का उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा है पोर्ट हमारा, और मेरा ख्याल 35,000 जी, टोटल 85,000, लेकिन 35,000 पर ईयर, सर। और सालाना 35,000 मैंग्रोव्स जो हैं वो पोर्ट लगा रही है, फिर उसकी हिफाजत भी कर रही है, जिस पे मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा यहाँ पे इसकी लकड़ी चोरी पे पर्चा भी हुआ। सो पोर्ट हमेशा मुल्क की तरक्की के साथ साथ कराची की तरक्की में भी हिस्सा डाल रही है और डालती भी रहेगी। मैं एक दफ़ा फिर आप मीडिया के साथियों का और शुक्रिया अदा करता हूँ, और पोर्ट के जो हमारे ऑफिसर्स और छोटे मुलाजमीन हैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ कि जिस जुर्रत के साथ उन्होंने जंग के दिनों में इस पोर्ट की ज़िम्मेदारी को निभाया। और मैं आखिर में सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि हालात जैसे भी हों, पोर्ट और पोर्ट के मुलाजमीन हमेशा मुल्क की तरक्की के लिए साबित कदम रहेंगे और मुश्किल हालात में भी डट के खड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, कराची में वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनमें इनका कहना था कि मुल्क की बंदरगाहें मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। पाक भारत से मुतालिक जो जंग थी उससे मुतालिक उनका कहना था कि इन दिनों में मीडिया ने बहुत अहम किरदार अदा किया और बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए और इंडिया के प्रोपेगेंडे का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। पोर्ट के हवाले से उनका कहना था कि मुस्बत पहलुओं को जिम्मेदाराना तरीके से सामने लाया जा रहा है और मुलाजमीन और जो पोर्ट है वो अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभा रही है।